आधारित जनगणना की मांग लगातार चल रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कई मौके पर खुद को ओबीसी बताते हैं और कई मौकों पर उनके द्वारा ये भी कहा गया कि मेरे पिछड़ी जाति का होने की वजह से मुझे इस प्रकार का अपमान झेलना पड़ता है। वहीं जब अभी संसद में महिला आरक्षण पर बहस हो रही थी तो उस समय भी जब ओबीसी का मुद्दा विपक्ष के द्वारा उठाया गया तो अमित शाह जी जो कि गृह मंत्री हैं उनके द्वारा जवाब में ये बात कही गई कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद ही ओबीसी हैं, तो नरेंद्र मोदी का प्रोपेगेंडा ओबीसी के नाम पर करना, लेकिन जब जाति जनगणना की बात आती है, ओबीसी के हक अधिकार की बात आती है, ओबीसी की हिस्सेदारी की बात आती है, तो ओबीसी के साथ न्याय नहीं करना, ये आरएसएस बीजेपी का दोहरा चरित्र साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। क्योंकि जब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जनगणना करने का मामला गया तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट लगाया कि वो जाति आधारित जनगणना और ओबीसी की जाति आधारित जनगणना नहीं कर सकते, और इसलिए 2021 में जो सेंसस होने वाली थी कोविड के नाम पर उसको रोका गया और उसको अभी तक नहीं किया गया, क्योंकि आरएसएस बीजेपी को ये डर लग रहा है कि अगर हम सेंसस करेंगे मगर सेंसस में कास्ट बेस्ड सेंसस और ओबीसी की सेंसस नहीं करेंगे तो इससे देश में ओबीसी समाज उनके विरोध में जा सकता है और 2024 के इलेक्शन में उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो इसलिए वो जाति आधारित जनगणना नहीं करना चाहते और इसलिए वो सेंसस को भी रोक करके रखे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा पिछले दिनों एक बड़ा फैसला लिया गया था कि वो अपने राज्य में जाति आधारित सर्वे करेंगे, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के पास जनगणना करने का अधिकार नहीं है। 1948 के सेंसस एक्ट के तहत स्टेट गवर्नमेंट जनगणना नहीं कर सकती, जनगणना सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है। स्टेट गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा सर्वे कर सकता है, तो सर्वे करने का काम नीतीश कुमार जी के द्वारा अपने राज्य में शुरू करवाया गया। हालांकि उसमें तमाम प्रकार की अड़चनें भी पैदा की गई, ये मामला हाई कोर्ट भी गया, ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी गया। इन तमाम अड़चनों के बाद में भी ये काम पूरा हुआ और जाति के आंकड़े घोषित किए गए, और जब जाति के आंकड़े बिहार में घोषित किए गए तो उसमें एक बहुत बड़ी बात निकल कर सामने आई। जैसा कि पहले से भी ये अनुमान लगाया जा रहा था कि अगर आज की तारीख में जनगणना हो जाए तो ओबीसी की संख्या 60% या उससे ज़्यादा हो सकती है। तो बिहार के अंदर जो आंकड़े निकल कर आए वो आंकड़े ये निकल कर आए कि ओबीसी की जो संख्या है बिहार में, जिसे दो भागों में बिहार में पिछड़ा और अति पिछड़ा में बांटा गया है, वो टोटल ओबीसी की जो संख्या है वो 63% से ज़्यादा है। देश में अगर राष्ट्रीय स्तर पर कास्ट बेस्ड सेंसस होती है तो इसके आधार पर भी ये आंकड़े 60% या 60% से के आसपास में आने की बहुत बड़ी संभावना है। इस प्रकार की जनगणना के जो आंकड़े आए उससे देश भर में ओबीसी समाज के लोगों के अंदर एक उम्मीद जगी है कि देश में अब ओबीसी के मुद्दे भी उठने लगे हैं प्रमुखता से, और इसके आधार पर ओबीसी के साथ कुछ न्याय हो सकता है। बिहार के अंदर भी जो सर्वे आया इससे ओबीसी को संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी मिलेगी, ये भी उम्मीद ओबीसी के अंदर जगी है, और इसलिए देश भर में ओबीसी के लोग इस बात का स्वागत कर रहे हैं और इस बात की मांग भी कर रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर कास्ट बेस्ड सेंसस एक्ट 1948 के तहत उसमें शामिल करके कास्ट बेस को किया जाना चाहिए। इस बात से जहां एक तरफ सारे ओबीसी खुश हैं कि देश में कास्ट बेस्ड सेंसस की एक पहल सर्वे के नाम पर ही सही मगर एक पहल हुई और जिसमें ओबीसी के आंकड़े 63% से ज़्यादा आए हुए हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो चुनावी रैलियों में अपने को ओबीसी बताते हैं, अपने को पिछड़ी जाति का बताते हैं। गृह मंत्री अमित शाह जी जब पार्लियामेंट में उनको ओबीसी के मुद्दे पर जवाब देना होता है तो नरेंद्र मोदी को ओबीसी बताने का काम करते हैं, लेकिन वही नरेंद्र मोदी जी को ये बात अच्छी नहीं लग रही है कि बिहार में कास्ट बेस्ड सर्वे हुआ और उस सर्वे में ओबीसी का जो डाटा आया है वो 63% से ऊपर आया है। ये बात नरेंद्र मोदी जी को अच्छी नहीं लग रही है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। अब ये बात नरेंद्र मोदी जी को अच्छी क्यों नहीं लग रही है? जब नरेंद्र मोदी जी खुद ओबीसी समाज से हैं तो एक ओबीसी के व्यक्ति को ये बात अच्छी क्यों नहीं लग रही है? उसका बड़ा कारण ये है कि नरेंद्र मोदी जी को अच्छी वही बात लग सकती है जो बात आरएसएस को अच्छी लगती है। आरएसएस को ये बात अच्छी नहीं लग रही है कि देश में कास्ट बेस्ड सेंसस हो, कास्ट बेस्ड आंकड़े आए और जिसकी जितनी संख्या है उसको उतना हिस्सा मिले, और जो आज़ादी के 75 साल में
हिंदू के नाम पर ओबीसी का इस्तेमाल किया गया और हिंदू के नाम पर सारी लड़ाई में ओबीसी को आगे किया गया। मगर इस देश के साधनों संसाधनों पर, शासन प्रशासन पर 3.5% ब्राह्मणों ने अकेले कब्जा किया। ये पोल कास्ट बेस्ड सेंसस से खुलेगी, इसलिए आरएसएस को ये रास नहीं आ रही है, बीजेपी को ये रास नहीं आ रही है। इसलिए नरेंद्र मोदी भी अब अपने को पिछड़े होने की बात नहीं कर रहे हैं, पिछड़ी जाति का होने का बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने अपने सुर बदल लिए और उन्होंने कहा कि इस देश में सबसे बड़ी जाति अगर कोई है तो वो गरीबों की है, मैं तो गरीबों को ही मानता हूँ। वैसे ही अलग बात है कि नरेंद्र मोदी जी अभी कास्ट बेस्ड सेंसस को दबाने के लिए गरीबी और अमीरी की बात कर रहे हैं, लेकिन जब उन्हें फैसले लेने का अधिकार होता है, जब वो फैसले करते हैं तो फैसले गरीबों को ध्यान में रख के नहीं करते, बल्कि अडानी और अंबानी को ध्यान में रख के करते हैं। देश की एक एक संपत्ति को अडानी के देने का कार्यक्रम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चलाया जा रहा है। तो इस बात को समझने की जरूरत है कि देश के अंदर जो कास्ट बेस्ड सेंसस से जो ओबीसी को हक अधिकार मिलने वाला है, उससे किसको समस्या हो रही है, किसको परेशानी हो रही है और ये परेशानी क्यों हो रही है। और जिन लोगों ने ओबीसी चेहरे के नाम पर एक मुखौटे के तौर पर आगे किया नरेंद्र मोदी को और ओबीसी का वोट और सपोर्ट भी लिया नरेंद्र मोदी का चेहरा आगे करके, आज वही नरेंद्र मोदी ओबीसी की बात नहीं करना चाहते और वो गरीबी और अमीरी की बात करना चाहते हैं। हालांकि अब नरेंद्र मोदी जी को कौन समझाए कि भारत देश के अंदर गरीबी अमीरी के आंकड़े भी जाति व्यवस्था के ऊपर तय होते हैं। जो जितनी ऊंची जाति का है, जितना आप ऊंची जाति का अध्ययन करेंगे उतना गरीबी उनमें कम मिलेगी और जितना आप नीची जाति में जाएंगे उतना ज़्यादा गरीबी, ज़्यादा स्तर ज़्यादा बढ़ता जाएगा। डेटान नाम के जो अर्थशास्त्री थे उन्होंने ये कहा कि भारत में जो ये गरीबी है इसका सबसे बड़ा कारण जो है वो जाति व्यवस्था है और जाति व्यवस्था अगर इतना बड़ा कारण है तो इसका समाधान भी जातियों के डाटा के आधार पर सबको बराबरी में लाने के लिए किया जा सकता है। और जो लोग राष्ट्र की मुख्य धारा से पीछे छूट गए थे, जब ये आंकड़े आएंगे तो उन आंकड़ों के आधार पर उनके विकास की योजना बनाई जा सकती है और उनको भी राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ा जा सकता है। मगर ये बात नरेंद्र मोदी जी को समझ में नहीं आ रही और नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि जब अब ये लोग जात पात में बांटने का काम कर रहे हैं। वहीं मोहन भागवत जी ये कहते हैं कि जाति व्यवस्था हमारे पूर्वजों ने बनाई, हमारे पूर्वजों ने इनके ऊपर बड़ा अन्याय अत्याचार किया है। एक तरफ वो स्वीकार कर रहे हैं तो सवाल ये खड़ा होता है कि क्या नरेंद्र मोदी जी को इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है कि बनाने वाले बड़े पापी हैं, या जो लोग जाति व्यवस्था जो बनी हुई है असमानता की, ऊंच नीच की, छुआछूत की, और जो ये आर्थिक और सामाजिक असमानता की जो व्यवस्था जाति व्यवस्था बनी हुई है, जो इसके आंकड़े कलेक्ट करके और नीति बनाकर, योजना बनाकर बराबरी का दर्जा सबको देना चाहते हैं, वो पाप कर रहे हैं या जिन्होंने जाति व्यवस्था बनाई वो पाप कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी को ये बात समझ में इसलिए नहीं आती क्योंकि उन्हें आरएसएस की बात तो मानना ही है और उन्हें कास्ट बेस्ड सेंसस का विरोध तो करना ही करना है, तो इसलिए वो करने का बहाना ढूंढ रहे हैं और वो इस बात को कह रहे हैं कि हम तो गरीबों को ही देखते हैं, गरीबों का उद्धार ही करना चाहते हैं। और जो लोग ये जाति जनगणना कर रहे हैं, सब जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, ये जातिवाद में देश को बांटने का पाप कर रहे हैं। मगर उन्हें समझना चाहिए बनाने वाला बड़ा पापी है और जो कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं और जो सबको समान हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, वो न्याय कर रहे हैं, इंसाफ कर रहे हैं, ये कोई पाप का काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर पाप पुण्य नरेंद्र मोदी जी मानते हैं तो ये पुण्य का काम है कि जो हजारों साल से अधिकार वंचित रहे उनकी पहचान करके उन्हें भी हक अधिकार देना, ये कोई पाप का काम नहीं है। लेकिन देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश हो रही है, इसलिए देश के तमाम बैकवर्ड क्लास के लोगों को इस बात को समझने की जरूरत है। नरेंद्र मोदी जी ने ये भी कहा कि भाई सबसे ज़्यादा संख्या हिंदुओं की है, तो सवाल ये उठता है कि क्या ओबीसी अब हिंदू नहीं है? जब ओबीसी को अधिकार देने की बात आती है तब ओबीसी हिंदू नहीं होता है, और जब ओबीसी को आरएसएस बीजेपी का झंडा ढोने की बात होती है, नारे लगाने की बात होती है या उनके कहने पर लड़ाई झगड़े करने की बात होती है, तब ओबीसी के लोग हिंदू होते हैं। आज जब ओबीसी की हिस्सेदारी की बात चल रही, जिसकी जितनी ओबीसी की संख्या है उतना उसको हिस्सा मिलना चाहिए, तो ये बात नरेंद्र मोदी जी को, बीजेपी को और आरएसएस को हजम नहीं हो रही। वो चाहते कि हिंदू के नाम पर ओबीसी का इस्तेमाल होता रहे और हिंदू के नाम पर 3.5% के ब्राह्मण ही देश की सत्ता और व्यवस्था पर
कब्जा करके रखें। तो ये बात जो देश के अंदर फैलाई जा रही है, जो भ्रम फैलाया जा रहा है, इससे तमाम ओबीसी लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। और देश में जाति आधारित जनगणना सेंट्रल लेवल पर होनी चाहिए। सेंसस एक्ट 1948 में संशोधन करके कास्ट बेस्ड सेंसस होनी चाहिए। और ये बात देश में तय होनी चाहिए कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस बात के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा लंबे समय से संघर्ष कर रहा है। और जब तक ये जाति आधारित जनगणना सेंट्रल लेवल पर नहीं हो जाती और सबको संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी नहीं मिल जाती, तब तक ये संघर्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा